हरे कृष्ण। श्रीमद् महाभागवत पुराण की जो भागवतम पढ़ते हुए ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान के नाम की बहुत ही महिमा है। तो यह विषय इसलिए मुझे आकर्षक लगा क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है भागवतम में कि नाम जो है वो मुझे बहुत प्रिय है। और ये भागवतम जो है वो ग्रंथ भागवत है, क्योंकि हम जानते हैं कि भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। भागवत पुराण स्वयं भगवान कृष्ण का ग्रंथ स्वरूप है। इस प्रकार से इस कलयुग में यह पुराण हमारे लिए स्वयं भगवान कृष्ण की उपस्थिति का भान कराने वाला है। तो आज इसी भागवतम के कुछ श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से नाम की महिमा कही गई है। ऐसा आया है भागवत के महात्म्य में, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो भागवत पुराण का महात्म्य है उसके पहले अध्याय में 68वें श्लोक में कहा गया कि जो फल तप से, योग से और समाधि से ये नहीं मिलता है, जो नहीं मिलता वही फल, या फिर जो इनसे मिलता है, यानी कि जो जैसा फल तप से, योग से, समाधि से भी नहीं मिलता, वैसा फल तत्फलम लभते सम्यक, वैसा फल सम्यक रूप से कलौ केशव कीर्तनात्, इस कलयुग में केशव के कीर्तन से अर्थात केशव के नाम स्मरण से मिलता है। तो इसीलिए जो परीक्षित थे उन्होंने कलयुग को यहाँ आने दिया, क्योंकि भक्ति देवी ने उनसे पूछा था कि कलयुग में इतने दोष हैं, फिर आपने उसको इस पृथ्वी पर रहने का स्थान क्यों लिया। तब परीक्षित ने यह बात कही कि जो फल जो है पहले त्रेता युग में जो है वो तप से मिलता था, सतयुग में तप से मिलता था, त्रेता में जो है वो योग से, द्वापर में समाधि से, तो इस प्रकार से जो फल होते थे और ध्यान से मिल जाता था। परंतु कलयुग में क्योंकि आयु का ह्रास है और जो है बुद्धि का भी ह्रास है, तो इसलिए इन समस्याओं के कारण कलयुग में केवल नाम संकीर्तन भी बहुत है। इसी प्रकार का फिर प्रसंग जो है वो आगे आया है भागवत पुराण के ही छठे स्कंद के दूसरे अध्याय में। वहाँ पे क्या कहा गया, न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्धत अघवान व्रतातिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैः तद उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम्। इसका अर्थ ये होता है कि जो बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि होते हैं वो उन्होंने अपने जो पापों के जो बहुत सारे प्रायश्चित हैं, यानी बहुत सारे व्रत बताए हैं, और कठिन व्रत है, वो चांद्रायण व्रत है, इस प्रकार के व्रत बताए हैं। परंतु उनसे भी, उन प्रायश्चितों से भी जो जड़ है उसकी शुद्धि नहीं होती है, उन पापों की जड़ की शुद्धि नहीं होती है, हमारे मन की शुद्धि नहीं होती है। जिस प्रकार से भगवान के नामों का जो हम उच्चारण करते हैं उससे होती है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है वो नाम पदैर आया है। नाम पदैर का अर्थ है कि कहने का अभिप्राय है कि भगवान का नाम केवल राम राम, कृष्ण कृष्ण, इतना ही जपना बहुत है, ठीक है ना। नमः नमामि, नमः क्रियामि, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि भागवत ये भी कहता है कि भगवान नाम के उच्चारण में यदि जो है उस भगवान नाम का एक अंश भी अपने आप में पर्याप्त है, यानी कि राम है तो राम, राम से जो राम का रा है उतना भी शब्द जो है वो पर्याप्त है, उतने में ही
जो है वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि उसका एक अंश भी यदि हम जप कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन में सभी पापों का नाश करने वाला बन जाता है। इसी प्रकार से इतना जो है ये आगे जो है इसी अध्याय में ये भी कहा गया कि सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदुः। अर्थात इतना ही नहीं, नाम को विशेष रूप से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान जो है वो हमको बहुत अधिक हम पर कृपा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को बहुत सरल रूप में प्रस्तुत कर लिया है। वो कहते हैं कि संकेतों में ही सही, संकेत में, परिहास से, किसी का हम उपहास उड़ा रहे हैं उसमें, अथवा हम कोई तान छेड़ रहे हैं उसमें, या फिर हम जो है क्या कर रहे हैं, हेलन एवं किसी की अवहेलना कर रहे हैं, अगर इस पे भी वैकुंठ नाम ग्रहणम, कि अगर भगवान का नाम आ जाता है कहीं ना कहीं तो उसमें भी जो पाप हैं उनका हरण हो जाता है। इसी प्रकार और भी होता है, जैसे पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिर इत्यवशेनाः पुमान्नाहर्ति यातनाम्। इतना ही नहीं, हम गिरते हैं, स्खलति, और कहीं से अपनी जगह से च्युत होते हैं, कुछ टूट फूट जाता है, भग्नः, संदष्ट, कोई सर्प इत्यादि काट लेता है उस समय, या फिर तप्त आहता, कभी अग्नि से संपर्क हो जाए, उस आहत होने पर आर्त होकर यदि जो है वो भगवान का नाम लिया जाता है, हरि का नाम लिया जाता है, तो उसके वश में होने के कारण जो पुमान है, जो पुरुष है, उसको यम यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन भागवत पुराण में स्थान स्थान पर आया है। इसलिए कलयुग में हम सब भक्तों का एक ही संकल्प होना चाहिए कि हम 24 घंटे प्रत्येक कार्य करते हुए हम केवल हरिनाम का ही संकीर्तन करते रहे, तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।